हेलो दोस्तों, मेरा नाम सीनू और आपके अपने यूट्यूब चैनल एसबी सीनू पर आपका स्वागत है। मशीन फेयर इंस्पेक्टर स्टील, यह रहा दोस्तों इसका कवर पोस्ट। कहानी को शुरू करते हैं दोस्तों। सारी दुनिया की तकनीकों को ख़त्म करने के बाद इंसान को अपनी तकनीक का गुलाम बनाकर अपनी वंडर तकनीक का परचम सारे विश्व में फैलाने के मेरे सपने की राह में इंस्पेक्टर स्टील नामक यह मशीन बहुत बड़ी रुकावट है। लेकिन वंडर वुमेन के लिए ऐसी रुकावटें कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि उसके एक ही इशारे पर चुटकियों में हो जाती है दुनिया की बड़ी से बड़ी मशीन फेयर। वंडर वर्ल्ड की बेताज महारानी वंडर वुमेन, जो अपने असाधारण दिमाग और अनोखी तकनीक की सहायता से संपूर्ण विश्व को तकनीक रहित कर देने पर उतारू थी, वह ऐसा कर पाती उससे पहले ही उसके सामने उसके आपराधिक जीवन का खात्मा करने आ खड़ी हुई वह फर्ज की मशीन इंस्पेक्टर स्टील। लेकिन उस तकनीकी की ज्ञाता वंडर वुमेन का स्टील कुछ नहीं बिगाड़ पाया और उसके जाल में फंसकर वह सलमा के साथ खुद खत्म होने वाला था और उसे ख़त्म करने का श्रेय जाने वाला था इस कैंटर को, जो बेहद तेज़ी से गर्म होता जा रहा था। यदि भीषण ताप में भी उसका इंसानी मस्तिष्क उसके शरीर का साथ देता और उसे ख़त्म करने का श्रेय जाने वाला था इस कैंटर को, जो बेहद तेज़ी से गर्म होता जा रहा था। कैंटर के अंदर मौजूद लेजर बीम की मदद से स्टील कैंटर की फौलादी दीवारों को काट सकता था। उसके पास 10 घंटे होते। ओफ, सलमा के साथ साथ अब मेरे लिए भी ताप असहनीय होता जा रहा है। लगातार बढ़ते हुए ताप ने स्टील के होश छीन लिए। अब कैंटर किसी ऐसे ज्वालामुखी की भांति हो गई थी जो किसी भी क्षण फट सकती थी, और उसी के साथ फट जाने थे सलमा और स्टील के शरीर। यह शायद सिर्फ स्टील का शरीर, क्योंकि उसी क्षण कैंटर की दीवार में हुए छोटे छेद से कैंटर में प्रवेश किया था उस आकृति ने, जिसने लिया हुआ है कि वह नारी को न्याय और सम्मान दिलाएगी, नारी शक्ति का प्रतीक बनेगी और नारी को सुरक्षा प्रदान करेगी। निर्भय हो जाओ, नारी को अब भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नारी के साथ है शक्ति, जिसे देखकर हिलकर रह गया वंडर वुमेन का दिलो दिमाग। ओह, वह कौन थी जो बिजली की चमकार की तरह वंडर मैन में चमकी और बैन की दीवारों को मोम की तरह पिघलाकर अपनी ज्वाला से कैंटर की दीवार को पानी की तरह बहाकर बाहर निकल गई। शक्ति सलमा को लेकर कैंटर से बाहर उड़ गई। अपने जीवन का सबसे बड़ा वंडर देखा था वंडर वुमेन ने। यह उसकी फटी की फटी आंखों को देखकर साफ जाहिर हो रहा था, और जब वंडर वुमेन का यह हाल था तो सलमा के आश्चर्य का अंदाजा कहाँ लगाया जा सकता था। कैंटर से, ओह, आप कौन हैं और आप मुझे कैसे बाहर लेकर आई? उस कैंटर से, ओह। जैसे ही सलमा कैंटर की तरफ पलटी, उसके सारे सवाल से उसके दिमाग से उड़ गए और उनकी जगह आ खड़ा हुआ एक ही सवाल, कैंटर में मौजूद स्टील की ज़िंदगी का सवाल। और वह ज़िंदगी उसे अपनी 1000 जिंदगियों से भी बढ़कर प्यारी थी, इसलिए पागलों की तरह कैंटर की तरफ दौड़ पड़ी। वह दीवानी अमर अभी कैंटर में ही है, मुझे उसे निकालना होगा। अब शक्ति के कंठ से निकले शब्दों में पुरुष प्रधान समाज के प्रति नफरत लबालब भरी हुई थी। ठहरो,
जिसे बचाने के लिए तुम अपने प्राणों को एक बार फिर मृत्यु की भट्टी में झोंक रही हो, वह पुरुष है। शक्ति की कठोर आवाज मानो जंजीरों बनकर लिपट गई सलमा के कदमों में से। और पुरुष ऐसा हान फारामोश होता है। हाँ, वह पुरुष है, लेकिन इस समय वह मौत के शिकंजे में बुरी तरह फंसा हुआ है। और ऐसी स्थिति में किसी पुरुष को भी सहायता की उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी किसी नारी को होती है। इसलिए मुझे उसे बचाने जाना होगा। इतना कहकर एक बार फिर कैंटर की तरफ भाग ली सलमा। इसी के साथ शक्ति के आधरों पर उभर आई वह दर्द भरी मुस्कान। वह ही बाहरी नारी, इसलिए ईश्वर ने तुझे महानता का दर्जा दिया है, क्योंकि पुरुष के लाख अत्याचार के पश्चात भी तू उसका भला ही सोचती है। पुरुष चाहे क्रूर पति के रूप में हो या जलिमा बेटे के रूप में, या धोखेबाज मित्र के रूप में हो, तू कभी पुरुष का अहित नहीं सोच सकती। तू महान है नारी, तू वास्तव में महान है नारी। नारी की पुकार पर एक पुरुष को बचा कर ले आई शक्ति कौन थी यह? फिर वहां ना रुकी वह। कोई खुदाई करिश्मा या कोई विज्ञान का चमत्कार। अचानक हावी होता चला गया वह धमाका। उसी धमाके के साथ हजारों टुकड़े में बट गया था कैंटर। आश्चर्य से शक्ति को देखती सलमा की सोचों पर, लेकिन एक भी टुकड़ा जमीन पर नहीं पहुंचा। पहुंचता भी तो कैसे, हवा में ही ट्रांसमिट होकर। अपनी मौजूदगी का कोई भी सबूत न छोड़ने वाली वंडर वुमन के सामने जब पहुंच रहा था कैंटर का हर टुकड़ा, वह रहस्यमय शक्ति समय पर पहुंचकर उस रोबोट और सलमा को कैंटर से निकाल कर नहीं ले जाती तो कैंटर के इन टुकड़ों के साथ उन दोनों के शरीर के टुकड़े भी यहाँ पहुँचते। वह शक्ति उस रोबोट और पुलिस वाली को बचाने पहुंची थी। उससे यह बात तो साफ है कि उसका उन दोनों से कोई संबंध है। उस शक्ति की सहायता से वे दोनों मेरे लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसलिए उन दोनों से पहले मुझे उस रहस्यमय शक्ति को अपने रास्ते से हटाना होगा। और ऐसा तभी होगा जब मैं उस शक्ति को पूरी तरह जान जाऊं। मुझे उसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठी करनी होगी और उसके लिए इस्तेमाल करनी होगी अपनी वंडर वीडियो कैमरा टीम। कई यांत्रिक बटनों पर एक साथ नृत्य करती चली गई उस अद्भुत महिला की उंगलियां। पल भर बाद हवाओं में लहराते नजर आए कई वीडियो कैमरे, रोबोटिक ऑटो कैमरे। किसी भी फिल्म उतरने के साथ उसकी ताकतें और कमजोरियां भी सामने में लाते हैं। कैमरे स्टील के पुतले वह उस अद्भुत शक्ति की फिल्म तो उतारेंगे ही, साथ ही उनकी खूबियों और कमजोरियों को भी सामने लाएंगे। और इन जानकारियों की मदद से मैं उनकी एंटी ओवर बनाकर उन्हें समाप्त करूंगी। अब मुझे पैदा करनी होगी ऐसी परिस्थितियां कि वह काली माई स्टील और सलमा की मदद के लिए एक बार फिर आए। और ऐसी स्थिति पैदा करने के लिए एकदम युक्त रहेगा ऑक्टोमैन, जिसे मैंने तैयार किया है स्पेक्टर स्टील की इस फैक्ट फाइल के अनुसार। नाम इंस्पेक्टर स्टील, कार्यस्थल राजनगर, कद 6 फीट, वजन 450 किलोग्राम, मित्र प्रोफेसर अनीस रज्जा। सलमा, बाल नहीं, आंखें सोनी के स्पेशल कैमरे, उद्देश्य अपराध को खत्म। वंडरवर्ल्ड में नजर आता ऑक्टोमैन। कुछ देर बाद ही राजनगर के एक वैक्सतिला के चौराहे पर नजर आ रहा था, अपने शरीर में भरी सैकड़ों शक्तियों का प्रदर्शन करता हुआ।
तबाही मचाता हुआ, आतंक फैलाता हुआ। भागो, इससे जान बचाकर भागो। और जब शहर में आतंक फैलता है तो ऐसे हथियार जो जुर्म के हर स्तंभ को राख बनाने में सक्षम हैं। अंधाधुंध बारूद बरसाता चला गया। इंस्पेक्टर स्टील जब रुका तो उसे पता चला कि इतनी आसानी से गिर जाता ऐसा नहीं था जुर्म का वह स्तंभ। ओह मेरी मेगा गन के किसी भी वार का इस पर कोई प्रभाव नहीं। यह तो मेरी ही तरह हमला का बना है। इसके लिए यह तरीका एकदम उपयुक्त होगा। एक पोला और दूसरे पोला से टकरा चुका था। अब देखना यह था कि किसने टूटना था, क्योंकि अपनी 6 भुजाओं की वजह से यह काफी शक्तिशाली लग रहा है। इसे रोकने के लिए अब मुझे भी कुछ करना होगा। जब 2 पोला टकराते हैं तो एक को टूटना ही पड़ता है। और उसके लिए ये रोड रोलर एकदम ठीक रहेगा। और उसे द्रुत गति से ऑक्टोमैन की तरफ भगा दिया। भारी रोड रोलर के नीचे ऑक्टोमैन को दबाकर चटनी की तरह पीस देने का इरादा था उसका। रोशनी की तरह छलांग लगाकर सलमा रोड रोलर पर सवार हुई और शायद वह अपने इरादे में सफल भी हो जाती अगर ऑक्टोमैन ने रोड रोलर को अपने पास पहुंचने दिया होता तो। उसकी 6 भुजाओं के प्रहार से वह भारी रोड रोलर खिलौना रोड की तरह लुढ़क दुनिया वाला खाता चला गया। सौभाग्यशाली थी सलमा जो उन लंजारों के रोड रोलर से टकराने से पहले ही हवा में छलांग लगा चुकी थी। इसके खिलाफ अब मुझे अपना ब्लास्टर प्रयोग करना होगा, जो उसके पांवों के नीचे सैकड़ों फीट गहरा गड्ढा बना देगा, जिसमें दफन होकर रह जाएगा वह। सारा दृश्य देखती वंडर वुमन की आंखों में स्टील के लिए प्रशंसा के भाव आए थे। वाह, दिमाग और तकनीक की तू बेमिसाल कृति स्टील, लेकिन मेरी वंडर तकनीक को मात कर तू इतनी शक्ति नहीं है तुझमें। उसे तो सिर्फ वह अद्भुत और काली शक्ति ही खत्म कर सकती है जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार है। और अगर वह सचमुच स्टील और सलमा की मददगार है तो अब उसे आना ही होगा। वंडर वुमन के चेहरे पर इस समय दृढ़ निश्चय का जो भूचाल नजर आ रहा था, वह अगले ही क्षण कानून के उन रखवालों को भी नजर आया। उस ऑक्टोमैन के रूप में जो धरती के सीने को फाड़कर बाहर निकल आया था, लेकिन अब वह पहले वाला ऑक्टोमैन नहीं रह गया था। पहले से ज्यादा भयंकर और विध्वंस बन गया था। यह विध्वंसकता जहाँ स्टील के इस शरीर पर भारी बढ़ रही थी, वह उसी इंसानी शरीर को ले जा रही थी मौत की तरफ। लेकिन मौत की तरफ बढ़ता ही है इंसानी शरीर एक नारी शरीर था, और नारी के शरीर को खरोंच भी आए यह मंजूर नहीं था उसे, जो पुरुष प्रधान इस समाज में नारी शक्ति का प्रतीक थी। आप एक बार फिर जब जब नारी जीवन से खिलवाड़ किया जाता रहेगा, तब तब मैं उसकी सहायता के लिए आती रहूंगी, इसलिए निर्भाग्य हो जाओ। ओह बचिए, उसने आप पर हमला कर दिया। निश्चित रहो, मैंने स्वयं उसे आक्रमण करने का अवसर दिया है, क्योंकि जब तक आक्रमण नहीं होगा तब तक इस पुरुष प्रधान समाज को पता नहीं चलेगा कि आज की नारी पुरुषों के हर अत्याचार और आक्रमण का मुंह तोड़ उत्तर देने के साथ है। पुरुषों का मुंह तोड़ देने वाला आक्रमण करने की भी शक्ति रखती है। ऑक्टोमैन के हर बार को अपनी शक्ति से एक तरफ एकत्रित करने के बाद उसे एक ऐसा भयंकर रूप
दे डाला उस शक्ति ने, जिससे टकराकर धूल में मिल गया ऑक्टोमैन का अस्तित्व। लेकिन उसके हलक से उबलता ठहाका बता रहा था कि आज हार भी जीत गई थी वह वंडर वुमन, और यह वंडर वुमन की जबरदस्त हार थी। हा, ऑक्टोमैन को ख़त्म करने के लिए आखिर आना ही पड़ा उस ब्लैक वंडर को, और अब वह वापस भी लौट रही है। लेकिन आज के बाद वह जब भी आएगी वापस नहीं लौट पाएगी, क्योंकि वंडर वीडियो कैमरा टीम ने उसकी जिन ताकतों को शूट किया है उसकी मदद से मैं तैयार करूंगी उसकी ऐसा तोड़ जिसे वह किसी भी हाल में नहीं तोड़ पाएगी। हा। इधर वंडर वुमन की खुशी का और उधर स्टील और सलमा की हैरानी का ठिकाना न था। जहां हमारा दुश्मन ऑक्टोमैन आधुनिक विज्ञान का एक अनोखा नमूना था, वहीं हमारी मददगार शक्ति किसी अद्भुत शक्ति का जबरदस्त स्रोत थी। लेकिन वे दोनों हमारे लिए किसी रहस्य से कम नहीं थे। तुमने ठीक कहा सलमा, लेकिन ये रहस्य नहीं रहेगा, क्योंकि मैं स्कैनरों में उन दोनों की एक गतिविधि कैद है, जिनका विश्लेषण करके उन दोनों के रहस्य को खोलेगा। अनीस, शक्ति नामक यह अद्भुत और विलक्षण शक्ति क्या है? इसकी पावर का स्रोत क्या है? लाख कोशिशों के बाद मैं ये नहीं जान पाया हूँ, लेकिन इन ऑक्टोमैन के बारे में जानकर आश्चर्यचकित हूँ। यह आधुनिक विज्ञान की ऐसी इजाद है जिसे पूरा करने का सपना संपूर्ण विश्व के वैज्ञानिक देख रहे हैं। तुम इसको यूं समझो अमर के ये ऑक्टोमैन तुम्हारे शरीर से कहीं अधिक शानदार और उच्च तकनीक से बना हुआ है। तुम्हारी तकनीक को अगर उसके सामने बच्चा कहें तो अतियुक्ति ना होगी। लेकिन जो तकनीक अभी विकसित ही नहीं हुई, उसका इस्तेमाल करके इस ऑक्टोमैन का निर्माण किसने किया? उसी ने जिसने डीएनए मिसाइल का निर्माण किया था, और उसका संबंध निस्संदेह ही वंडरवर्ल्ड से है। मतलब साफ है अमर, कुछ दिन पहले जो डीएनए मिसाइल तुम मेरे थे वे भी ऑक्टोमैन की तरह उसी तकनीक का नमूना थी जिसका अभी विकास नहीं हुआ है। और ये तो तुम्हें याद ही होगा कि मैं मिसाइलें शायद फरीदी नामक एक ऐसे व्यक्ति पर चलाई गई थी जिसका संबंध वंडरवर्ल्ड से था। अनीस की बातों ने मानो धमाका सा किया स्टील के मस्तिष्क में। तुमने सही कहा अनीस, मेरे रिकॉर्ड के अनुसार भी पिछले दिनों जितनी भी घटनाएं मेरे और सलमा के साथ घटी हैं वह सभी वंडरवर्ल्ड की फाइल दोबारा ओपन होने के बाद ही की घटना है। इस निष्कर्ष के निकलने के बाद तुम्हें और सलमा को अधिक सावधान रहना होगा अमर, क्योंकि अपनी उस तकनीक की मदद से वंडरवर्ल्ड वाले तुम पर कभी भी हमला कर सकते हैं। तूने सही कहा डॉक्टर अनीस, मैं कभी भी हमला कर सकती हूँ, लेकिन मेरा अगला हमला उस स्टील के कनस्टर पर नहीं, तुझ पर होगा, और तू उससे बच नहीं पाएगा, क्योंकि तूने पिया हुआ है वंडर कोला। हा। और इधर अनीस के गले से दर्दनाक चीख निकली। भैया, इधर अपने सामने मौजूद एक स्विच दबाती तकनीक की उस महारानी के कंठ से अट्टहास निकला। अनीस, दर्द से छुपाते अनीस को स्टील ने तुरंत ही अपनी बाहों में संभाल लिया। अनीस, क्या हुआ? क्या तुम? मैं अनीस। जवाब अनीस ने नहीं। स्टील के कानों में लगे वायर लेंसों पर गूंज उठी उसका गति आवाज ने दिया। हा, ये अब कभी नहीं बोलेगा स्टील के पुतले, क्योंकि ये वंडरवर्ल्ड के बारे में बहुत कुछ जान चुका है, और जो वंडरवर्ल्ड के बारे में इतना कुछ जान जाता है उसे सदा के लिए अपना बना लेती है गुलाम।
वंडर वुमेन, वंडर वुमेन। वंडर वर्ल्ड की महारानी, वंडर तकनीकी की मलिका। वो जानता है मेरा उद्देश्य क्या है। संसार की हर तकनीक को ख़त्म करके अपनी तकनीकों बल पर पूरे विश्व पर राज करना, और मेरा यह राज जल्द ही कायम होगा। अपनी इस तकनीक के कारण मैंने तेरी फ्रीक्वेंसी को पकड़ रखा है और तुझसे बात कर रही हूँ। नहीं होगा। मेरे होते हुए तुम्हारे जुर्म का राज कभी कायम नहीं होगा वंडर वुमेन। हा हा हा। मेरी तकनीक के सामने तू बच्चा है स्टील, और बच्चों की बातों में उलझकर मैं अपना समय खराब करना नहीं चाहती, लेकिन इतना बता देती हूँ कि जल्द ही तेरा विनाश तुझ तक पहुँचेगा, और तेरे उस विनाश का लाइव टेलीकास्ट में तेरे दिन निर्माता अनीस को दिखाऊंगी। इसलिए मैं उसे अपने पास बुला रही हूँ। जैसे तुमने मेरे कद्दा साथी अफरीदी के कपड़े संभाले थे, ठीक उसी तरह डॉक्टर अनीस के कपड़े भी संभालने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जैसे अफरीदी की लाश को मैंने उसके कपड़ों में से ट्रांसमिट किया था, वैसे ही मैं डॉक्टर अनीस को भी ट्रांसमिट करने जा रही हूँ। अनीस का शरीर वहाँ से ट्रांसमिट हो गया। स्टील और सलमा कुछ न कर सके, फटी की फटी आंखों से देखते रहने के सिवाय। जिसे पीते ही इंसानी शरीर में वह रेडियो एक्टिविटी गुण भर जाता है जिसका सीधा संबंध मेरे यंत्रों से है। तभी वंडर कोला पीने वालों को मैं अफरीदी की तरह लो तरीकों से मार सकती हूँ और अपने पास ट्रांसमिट कर सकती हूँ। इसीलिए अभी तक मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं बचा। आज तक कोई मुझ तक नहीं पहुँच सका। हा हा हा। तुम जहाँ भी हो स्टील तुम तक पहुँचेगा, और तुम्हारी हार तकनीक को ध्वस्त करके तुम्हारे जेल की सलाखों के पीछे पहुँचाएगा वंडर वुमेन। जो आज तक नहीं हुआ वह आज होगा। दिमाग में उबलते क्रोध ने स्टील के शरीर में एक एक उपकरण को जटर दिखा दिया था। क्या स्टील अनीस को बचा पाएगा? जानने के लिए बने रहो। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।